हेलो 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 स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अंशु के लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हमारी चर्चा है कि भैया रासायनिक अभिक्रिया में उनके प्रकार। तो 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं भैया रासायनिक अभिक्रिया में उनके प्रकार में। आज हमारी चर्चा है कि भैया रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। कल भी हमने यही हेडिंग लगवाई थी, तो कुछ चर्चा हो पाई थी। कहाँ तक भैया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मीन्स द्रव्यमान संरक्षण के नियम तक। और उसके आगे आज हम फिर से चर्चा करेंगे कि भैया रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, वो भी किस मेथड से? हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग किसे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे। आज दवा की एग्जाम्पल करना है और सब कुछ करना है, ठीक। तो हम अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं और वीडियो में जाने से पहले ज़रूर कहना चाहेंगे कि लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दबा के ठोको, समझ रहे हो। तो अब हम पहुँचते हैं अपने वीडियो में। तो देखो भाई, होता क्या है कि आप लोगों ने कल पढ़ा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम तक। कहाँ तक कि भैया द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या बोलता था कि यह नियम लेवोसियर ने दिया था तथा इसका परीक्षण लेनोट ने किया था। ये तो इसकी खोज की बात थी। और भैया इसका डिफिनीशन क्या होता था कि इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादों का द्रव्यमान बिल्कुल समान होता है। कि भैया इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान की बिल्कुल समान होता है, समझ रहे हो। तो ये बात होती है। अब देखो, हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो एक बात हमेशा याद रखना कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम संतुलित अभिक्रिया में लगता है। असंतुलित अगर समीकरण आपका लिखा हुआ है, जैसे मैंने कल दिखाया था आपको, और मैंने क्या किया था बताया था, बहुत अच्छे से प्रूफ करके दिखाया था कि भैया द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहाँ लगता है? जहाँ आपकी समीकरण या अभिक्रिया संतुलित होती है। तो हम अपनी चर्चा बढ़ाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, और वो भी किस मेथड से? हीट एंड ट्रायल मेथड से, समझ रहे हो। तो अब हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? एक चेतावनी लिखनी होगी, समझ रहे हो। एक चेतावनी लिखनी होगी। उस चेतावनी में क्या होगा? बहुत बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। हाँ, चेतावनी, समझ रहे हो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते समय, समझ रहे हो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते समय, या अभिक्रिया नहीं लिखना चाहते समीकरण लिख लीजिए, इक्वेशन, समझ रहे हो कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय यौगिक के सूत्र में कोई छेड़छाड़ नहीं, समझ रहे हो कि भैया चेतावनी में बोल रहा है कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय या बैलेंस करते समय यौगिक के सूत्र में कोई छेड़छाड़ नहीं। अब यौगिक क्या है? तो देखो बेटा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्वों का रासायनिक संयोग होता है तो उससे व्युत्पन्न ही आपका यौगिक मीन्स कंपाउंड होता है। यौगिक आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और क्लास 11 में भी पढ़ोगे, अगर आगे मिलेगा तो फिर भी पढ़ोगे, ठीक है। और यौगिक के सूत्र में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, परंतु कैसे नहीं करना तो वो हम आपको अभी बताएंगे, समझ रहे हो। तो इतना मक्खन है तो प्लीज़ दबा के लाइक ठोको, समझ रहे हो। और अपने दोस्तों से बता दो कि अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है, दबा के देखो, फ्री में देखो। कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट करो, समझ रहे हो। पूरी हाई स्कूल केमिस्ट्री होगी, 11th भी होगी, पर अभी हाई स्कूल का हो रहा है और 11th का भी स्टार्ट होगा, समझ रहे हो। और क्लास 9th का भी स्टार्ट होगा। तो इतना मक्खन है बात, ठीक। तो अब हम लोग एग्जाम्पल्स में आते हैं। एक एग्जाम्पल्स नहीं, 10 करेंगे एग्जाम्पल्स। अब जैसे कोई बोल दे कि भाई जल का सूत्र क्या होता है, कि सर जल का सूत्र क्या होता है, आप तुरंत बता दोगे यार, इतना तो पता है यार, H2O होता है जल का सूत्र, समझ रहे हो कि भैया जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र H2O होता है, ठीक। अब कोई कह दे H2O में हमें, होते हैं ना पूछने वाले, कि H2O में हमें 2 ऑक्सीजन करके दिखाओ। ऑक्सीजन तो इसमें एक है, हाइड्रोजन 2 है, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O H2 2 हाइड्रोजन
ऑक्सीजन एक है भैया। अब देखो भाई, बहुत ध्यान से समझना है आपको, नहीं आएगा तो मैं किस लिए हूँ भाई। तुरंत देखो कि H2 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब कोई आपसे बोल दे कि बेटा H2O लिखा हुआ है, जल का सूत्र है, इसमें तुम्हारी इतनी दम है, ऑक्सीजन 2 करके दिखा दो। क्यों नहीं, पढ़े हैं हम, बता रहे, देखो कैसे करते हैं। तो देखो मैंने चेतावनी लिखा है ना कि किसी रासायनिक समीकरण को ठीक संतुलित करते समय यौगिक के सूत्र में नो छेड़छाड़। अगर आपने छेड़छाड़ कर दिया तो पता है क्या कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया आपने, पाप कर दिया। ये कभी मत करना। कभी भी कोई भी समीकरण या यौगिक के मतलब समीकरण को अगर संतुलित करना तो ये बात जरूर याद रखना कि यौगिक के सूत्र में नो छेड़छाड़ बेटा। तो देखो भाई H2O है, अब इसमें हमें 2 ऑक्सीजन करने, तो क्या करना होगा पता है, हम ऐसे थोड़ी नहीं लिख सकते। अरे भाई डाउट और व्हाट, H2O2, अरे भाई हमने तुमसे बोला यार कि 2 ऑक्सीजन कर दो, आपने तो पूरा सूत्र ही बदल डाला। ये काहे का सूत्र है पता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। मैंने तो बोला था जल में भैया, जल के सूत्र में क्या करके दिखाओ 2 ऑक्सीजन, और आपने तो साला सूत्र ही बदल डाला। ये बात गलत है। मैंने अभी लिखाया कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय यौगिक के सूत्र में नो छेड़छाड़। अब H2O है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि आप H2O कोई कहते 4 हाइड्रोजन तो 2 हटा के 4 कर दो। भाई यौगिक के सूत्र में नो छेड़छाड़, इतनी अभी तुम्हारे अंदर दम नहीं कि आप यौगिक के सूत्र में छेड़छाड़ कर दो, कतई नहीं भाई। तो हम लोग नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन यहाँ पे कोई कहते 2 कर दो तो 2 लगा दो नीचे, नहीं, गलत है। क्योंकि मैंने बोला कि यौगिक के सूत्र में नो छेड़छाड़, भाई कभी नहीं, पाप कर दिया। अब आपने देखो यौगिक के सूत्र में छेड़छाड़ किया, 2 ऑक्सीजन लगा दिया, जल का सूत्र ही नहीं बचा, काहे का हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। तो गलत बात है ना, गंदी बात है। तो भाई ये गलत है, समझ लो। हमें यौगिक के सूत्र में नो छेड़छाड़ नहीं करनी। तो क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, सुंदर सा H2O के पहले 2 लगा देंगे, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। हमने तुमसे ये बोला था कि हमें ऑक्सीजन 2 करना है, हाइड्रोजन चाहे 100 हो जाए, चाहे 1000 हो जाए, चाहे 24 हो जाए, चाहे जितने हो जाए, हमें हाइड्रोजन से क्या मतलब भाई। आपने सर बोला में से कि 2 ऑक्सीजन करके दिखाओ और हमने दिखा दिया, समझ रहे हो। तो 2 ऑक्सीजन, 2 का गुणा अंदर होगा, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 एक अन्य 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन। तो भैया सूत्र क्या बना आपका, 2H2O। हाँ, आपसे कोई बोले ना कि H2O में 2 ऑक्सीजन करके दिखाओ, तो सीधा पहले 2 का गुणा करा दोगे, जस्ट खत्म, 2 ऑक्सीजन हो गया। 3 ऑक्सीजन को बोले 3 का गुणा करा दो। ये ना करना कि 2 ऑक्सीजन बोले तो H2O2, 3 ऑक्सीजन बोले H2O3, कतई नहीं भाई। यौगिक के सूत्र में छेड़छाड़ नहीं करनी, बहुत बड़ा पाप कर दिया। क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है ना, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय यौगिक के सूत्र में नो छेड़छाड़। थोड़ा समझ में आया, पूरा आएगा, अभी बहुत एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स बोलता है आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाँ, कि H2SO4, ये सूत्र याद भी कर लो। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। अब H2SO4 काहे का सूत्र है भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल का है, समझ रहे हो, काहे का है, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4, अब से कोई पूछे ना कि बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बता दो, तुरंत बताओगे कि सर H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, ठीक। तो अब हम लोग करेंगे क्या, अब बोल रहा है क्वेश्चन कि भैया H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक अम्ल का पोस्टमार्टम कीजिए। पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है कि मतलब उसे तोड़ के दिखाइए, एक एक चीज़। पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है, एक एक चीज़ तोड़ के दिखाओ, उसमें क्या है, कितना कौन है, सब कुछ दिखाओ। तो भाई H2SO4 का पोस्टमार्टम करना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, इसमें पहले देखिए कौन कौन से तत्व हैं। तत्व तो आपको याद करने होंगे, ज़्यादा नहीं, 30 तक 30 तक बस। कैसे, वो भी एक तरफ से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। काफ़ी है, अगर आपने 30 तक याद कर लिया भाई तो मक्खन है, और परंतु एक तरफ से याद करना है आपको, ठीक। तो देखो H2SO4 में देखिए कौन कौन है, पोस्टमार्टम करना है, एक एक चीज़ पता करना है। इसमें क्या है, देखो H2 मतलब 2 हाइड्रोजन है, यस एक ही यस है, O4 4 O है, तो मतलब H को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं, परंतु आपको नहीं याद तो भूल जाओगे, नहीं पता। यस को क्या बोलते हैं, सल्फर बोलते हैं,
ओ को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं। तो भैया कितने H2SO4 में हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। पोस्टमार्टम हो गया। अब इसमें क्या बचा, कुछ नहीं बचा, हो गया क्वेश्चन। आपसे कोई बोले ना कि भाई कोई भी सूत्र हो H2SO4 या कोई और सूत्र हो, बोल दे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का पोस्टमार्टम कीजिए, तो पूरी उसके एक एक चीज़ तोड़ के लिखना है कि इसके अंदर है क्या क्या। बोलते हैं ना कि इस शरीर का पोस्टमार्टम कर दो, तो एक एक चीज़ निकाल के देखते हैं। हाँ, तो H2SO4 का पोस्टमार्टम हो गया। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल बोलता है कि भैया देखो मज़ा आएगा, H2SO4 में ऑक्सीजन की संख्या 8 करके दिखाओ। कोई बोल दे कि सर क्वेश्चन है H2SO4 में ऑक्सीजन की संख्या 8 करके दिखा दो भला, इतने दमदार हो। काय का सूत्र है, बार बार लिखना है। हाँ, ये मत सोचना, अरे बार बार लिखोगे तभी तो याद होगा, ठीक, बोर मत होना केमिस्ट्री पढ़ने में, ठीक। तो H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीजन की संख्या सर बोल रहे हैं कि 8 करके दिखाओ में। तो क्या है, हमने अभी बताया कि यौगिक के सूत्र में छेड़छाड़ नहीं, ये नहीं कर सकते कि आप सीधा कर दो H2SO 4 हटा के 8 हो तो गया सर ऑक्सीजन 8, ऐसे थोड़ी नहीं यार, यौगिक का सूत्र थोड़ी ना बदल सकता हो। अब इसे कोई बोलेगा कि भैया ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, कतई नहीं बोल सकता यार, ये तो सूत्र ही नहीं बचा, सूत्र रहना चाहिए। आप तो यौगिक के सूत्र में छेड़छाड़ कर रहे हो। तो मैंने लिखा है ना, यह किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय यौगिक के सूत्र में कोई छेड़छाड़ नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, वही तो बात है। तो देखो बेटा, H2SO4 में ऑक्सीजन की संख्या 8 करनी, तो आप लोग समझ गए होंगे H2SO4 हाइड्रोजन सल्फर से हमें मतलब नहीं है, H चाहे जितने हो जाए, S चाहे जितने हो जाए, हमें ऑक्सीजन 8 करना है। तो भैया क्या करेंगे, 2 पहले लगा देंगे तुरंत भैया, बरोबर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, 2 चक्को 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से मतलब था 8 ऑक्सीजन हो गए, डाउट इज क्लियर, खत्म। जैसे इसमें था H2O में 2 ऑक्सीजन करना था, 2 का गुणा कर दिया, 2 ऑक्सीजन हो गया। इसमें बोला कि H2SO4 में 8 ऑक्सीजन करके दिखाओ, 2 का गुणा करा दिया, 2 चक्को 8 ऑक्सीजन हो गए। कोई डाउट नहीं भैया, देखो हमको यौगिक का सूत्र में छेड़छाड़ नहीं करना। अभी भी किसी को दिखाओगे तो बोल देगा कि भैया 2 अणु हैं आपके सल्फ्यूरिक अम्ल के, ठीक है, तो अभी भी इस सूत्र को सल्फ्यूरिक अम्ल ही पढ़ा जाएगा, समझ लो। तो ये बात होती है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल कराएंगे, चिंता मत करो, कि जैसे बोल दे NH3 का पोस्टमार्टम करके दिखाओ। NH3 क्या होता है सर, नहीं पता, अमोनिया, समझ रहे हो, NH3 होता है अमोनिया का सूत्र। ये लिखते जाओ और याद भी करना है आपको, समझ रहे हो। हाँ, ये लिख रहा हूँ मैं, तो ये आपको याद भी करना है। NH3 अमोनिया का सूत्र होता है। अब कोई बोल दे आपसे कि NH3 का पोस्टमार्टम करके दिखाइए सर आप, तो देखो बेटा क्या होता है कि NH3 का हमें पोस्टमार्टम करना है, ठीक, मतलब उसको एक एक चीज़ उसके तोड़ के निकालनी है हमें। जैसे हमने सल्फ्यूरिक अम्ल का एक एक चीज़ तोड़ के निकाला, वैसे ही किसका, अमोनिया का तोड़ के निकालेंगे एक एक चीज़, क्योंकि पोस्टमार्टम का सर वही मतलब होता है। अब देखिए NH3 में N एक N है सर, और H3 3 H है, मतलब एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन है सर। पोस्टमार्टम हो गया। और सर इसमें है ही क्या, कितना सिंपल है सर, हाँ बिल्कुल सिंपल है, हाँ, पर समझोगे तो सिंपल है और समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा ना। मक्खन हो तुरंत कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट हो, समझ रहे हो। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल, NH3 में बोल रहा है कि NH3 में N की संख्या मीन्स नाइट्रोजन की संख्या 2 करके दिखाओ हमको। तो भैया काहे नहीं कर सकते, आपने बताया है हमें कि यौगिक के सूत्र में नो छेड़छाड़, हम यौगिक के सूत्र में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, फिर भी हम नाइट्रोजन 2 कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने बताया कि NH3 में हमें अब हाइड्रोजन से हमें मतलब ही नहीं ना सर, हमको नाइट्रोजन 2 करना है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, 2NH3 कर देंगे सर। अब तो सिंपल हो गया सर, मेरे को तो समझ में आ गया। हाँ, 2NH3 कर दिया, क्योंकि भैया देखो 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 तैयार 6 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को भगवान जाने, हमें तो नाइट्रोजन से मतलब है। आपने सर बोला कि नाइट्रोजन 2 करके दिखाओ, तो हमने नाइट्रोजन 2 कर दिए, ठीक है, मक्खन है। तो भैया नाइट्रोजन बोल रहा था कि भैया अमोनिया का सूत्र है NH3, अमोनिया में नाइट्रोजन की संख्या 2 करो, तो हमने कर दिया, 2 का गुणा करा दिया, बस सिंपल सा हो गया। हाँ, सिंपल और व्हाट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बोलता है, इसको रफ कर देते हैं, चेपना हो चेप लो, कि सर Mg+O2 इज गिविंग MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, समझ रहे हो। हाँ, अब बोला क्या
कि सर Mg+O2 इज गिविंग MgO, इसको एरो भी बोलते, इज गिविंग भी बोलते हैं। हाँ, तो Mg+O2 इज गिविंग MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम वायुमंडल में उपस्थित तो ऑक्सीजन कैसे क्रिया करती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती। कभी नहीं बोला रासायनिक समीकरण में, केमिकल इक्वेशन हमने लिखाया ना कि जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन सब क्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो वही बोला कि सब क्रिया को संतुलित करके दिखाओ भैया। दिमाग खराब सर, इस बार थोड़ा बड़ा नहीं दे दिया, आप कैसे करें हम। देखो भाई, अब आपको इतना तो पता है ना, देखो मैंने बोला था कल ये हाथ क्या है मेरा, अभिकारक है, क्योंकि ये उल्टा हाथ है। मैंने बोला था मेरा हाथ जरूर याद रखना, उल्टा वाला हाथ क्या है बेटा, अभिकारक है, और सीधा वाला हाथ क्या है, उत्पाद है। मीन्स अभिकारक होता है रिएक्टेंट, उत्पाद होता है प्रोडक्ट। तो भैया उल्टे हाथ में क्या है, Mg और O2, मीन्स ये क्या है, हमारे अभिकारक हैं। इतना याद है कि नहीं, बिल्कुल काहे नहीं याद सर। रिएक्टेंट समझ लो। और इधर साइड सीधे हाथ वाला मैंने बोला था उत्पाद होता है। ये क्या है भाई, उत्पाद है, मीन्स क्या है, प्रोडक्ट। हमेशा उल्टा सीधा याद रखना, मेरा हाथ हमेशा सोचना ये जो सीधा वाला है, नहीं सॉरी उल्टा वाला, ये है भैया रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक। ये जो सीधा वाला है ये उत्पाद है या प्रोडक्ट बोल सकते हो आप। हाँ, तो इतना तो मक्खन है कि Mg+O2 इज गिविंग MgO, इधर साइड वाला अभिकारक, उधर साइड वाला उत्पाद, समझ रहे हो। ठीक, तो अब इसमें बोल रहा है कि भैया हमको अभिक्रिया या समीकरण संतुलित करके दिखाइए। ठीक है, तो हम इस अभिक्रिया को हमको संतुलित करना है। तो अब देखना है, देखो जितना अभिकारक होना चाहिए उतना ही उत्पाद भी होना चाहिए उस साइड। इधर हम देखेंगे मैग्नीशियम कितना है, 1 मैग्नीशियम, इधर साइड 1 मैग्नीशियम। इधर देखेंगे ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, मतलब समीकरण संतुलित नहीं है। तभी सर ने बोला कि बेटा समीकरण संतुलित करके दिखाइए। तो भाई मैग्नीशियम तो बराबर है, मैग्नीशियम से कोई मतलब ही नहीं, ऑक्सीजन 2 है, बट इधर ऑक्सीजन 1 है। देखो O2 लिखा है मतलब 2 ऑक्सीजन है, इधर O है ओनली तो ऑक्सीजन अकेला है, तो हमें 2 ऑक्सीजन करने होंगे। हाँ, क्योंकि भैया जब तक अभिकारक एवं उत्पाद बराबर नहीं होगा तब तक हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं लगेगा, परंतु संतुलित समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण का नियम का लगना बेहद 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 जरूरी है। समझ रहे हो, बिल्कुल। तो देखो हम लोग कर क्या सकते हैं, यौगिक के सूत्र में छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते, तो सिंपल सा क्या करेंगे, इसके पहले 2 लगा देंगे। अब आप देख सकते हो 2 लगा दिया तो हम इधर भी 2 लगाना होगा, तो 2 Mg हो गया, 2 मैग्नीशियम हो गए, 2 Mg हो गया, 2 मैग्नीशियम। अब यार देखो, अब क्या कोई बोल दे 2 ब्रैकेट 2 × 4 2 + 4, हाँ चाहे ऐसे कर लो, अब इतना मैथ तो पढ़े हैं ना, बिल्कुल। तो देखो 2 Mg है, 2 Mg है, 2 का गुणा पूरे में होगा कि नहीं, Mg में भी होगा, ऑक्सीजन में भी होगा, समझ रहे हो। हाँ, तो 2 Mg 2 Mg, 2 ऑक्सीजन O2, 2 का गुणा O में होगा, 2 ऑक्सीजन बराबर है, बिल्कुल मक्खन है, कोई डाउट नहीं है सर, क्योंकि 2 Mg+O2 इज गिविंग 2 MgO। इधर जितना देखो मैग्नीशियम 2 है सर अभिकारक में, मैग्नीशियम 2 है उत्पाद में भी, 2 ऑक्सीजन है अभिकारक में, 2 ऑक्सीजन है उत्पाद में भी सर। क्लियर, क्योंकि आपने संतुलित कर दिया समीकरण को। ये सर क्या है, बैलेंस है। हिट कर रहे हो एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आ जाए, मज़े से पढ़ो, मज़े ले ले कि सर H2+O2 is giving H2O, समझ रहे हो, H2+O2 is giving H2O। इस अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है। इधर साइड वाला क्या होता है, मैंने बोला इस हाथ को क्या बोलोगे, आज से आप अभिकारक बोलोगे, इस हाथ को क्या बोलोगे, उत्पाद बोलोगे। ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, समझ रहे हो। तो मतलब आपको पता चल गया, ये साइड वाला क्या होता है, हमारा अभिकारक होता है। बार बार लिखो, बोलना नहीं है कभी। अभिकारक का मतलब रिएक्टेंट, इधर साइड वाला उत्पाद होता है, मीन्स प्रोडक्ट, समझ रहे हो। हाँ हाँ। अब देखो भाई साहब, हमें समीकरण को संतुलित करना है, समझ रहे हो कि समीकरण को संतुलित करना है। इधर साइड देख सकते हो आप 2 हाइड्रोजन है H2, इधर भी 2 हाइड्रोजन है H2, इधर 2 ऑक्सीजन O2 2 ऑक्सीजन, बट इधर तो एक ही ऑक्सीजन है, मतलब समीकरण संतुलित नहीं है। हमें समीकरण संतुलित करना है क्योंकि काम ही हमारा आज का वही है। तो भाई देखो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बट इधर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, गलत है ना। तो इसके पहले 2 लगा देंगे, इधर भी 2 लगा दो, बस 2H2 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 का गुणा पूरे पे होगा, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन,
2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, मक्खन और वॉट। मक्खन हुआ। अब तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको नहीं समझ में आया होगा, समझ लो। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आया। समझ में आया हो तो कमेंट में मक्खन कर देना, ठीक। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आता है कि सर N2 प्लस H2 इज गिविंग NH3। समझ लो कि भैया जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं तो क्या बना रहे हैं, अमोनिया, ठीक। अब देखो बेटा होता क्या, हमको ये समीकरण को संतुलित करना है, ठीक। तो आपको पता है उल्टा हाथ हमारा विकारक, सीधा हाथ हमारा उत्पाद, समझ लो, इतनी बात आपको पता है, ठीक। तो इधर साइड हम देखेंगे 2 नाइट्रोजन है, बट इधर 1 नाइट्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर तो मैटर बहुत गंभीर है सर। तो हमें बराबर करना है कैसे भी करके। तो हम क्या करें सर, चलो पहले 2 इधर नाइट्रोजन कर लेते हैं, समझ लो, कर लिया हमने, ठीक सर। सर मैंने तो कर लिए, नाइट्रोजन 2 हैं N2, इधर 2N हो गए, नाइट्रोजन तो बराबर हो गए, बट इधर सर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 तिया 6 हाइड्रोजन हो गया सर। सर नाइट्रोजन तो बराबर हो गया बट हाइड्रोजन आपका बराबर ही नहीं हुआ। तो देखो बेटा, अब तो यहाँ 6 हाइड्रोजन तो 3H2 कर दिया। ये मत कर देना कि H2 काट के H6 लिख दो, कतई नहीं यार, ये सूत्र में थोड़ी नहीं, तुम समझते हो ना। तो देखो N2 2N, 3H2 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 2 तिया 6 हाइड्रोजन, मक्खन और वॉट, 2 नाइट्रोजन 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 2 तिया 6 हाइड्रोजन, मक्खन बराबर हो गया अभिकारक और उत्पाद। अब बराबर है तो इसमें भाई क्या लग जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी लग जाएगा, ठीक, समझ लो। तो इतना मक्खन है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो आप, थोड़ा तेजी से करेंगे हम लोग काम, अब समझ लो। कि सर Zn प्लस H2SO4 is giving ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2। समझ रहे हो कि भैया Zn जिंक प्लस H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इज गिविंग ZnSO4 मीन्स जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। समझ रहे हो। अब इस समीकरण को हमको संतुलित करना है, तो देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना। 1 जिंक 1 जिंक, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। ये तो भैया संतुलित है यार, इसमें क्या संतुलित करना है अपने को, सिंपल और वॉट, सिंपल है बिल्कुल। हाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, हमको बस ओनली बराबर करना है। पहले हिट करो फिर ट्रायल करो, हिट करते रहो जब तक आए ना, हिट करते रहो, 2 3 4 5 सब रखते रहो, हिट करते रहो, फिर बाद में ट्रायल ही तो कर रहे हो। अनुमान, इसे एक प्रकार से पता क्या बोलते हैं हम लोग, अनुमान अभिक्रिया बोलते हैं। अनुमान दिमाग का खेल होता है यार, क्या रखे है ना, वही होता है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O इज गिविंग C6H12O6 प्लस O2, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। यही है। हा सर मज़ा ही आ गया यार, इस समीकरण को संतुलित करना है छोटू। तो सर कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल C6H12O6, ग्लूकोज O2, ऑक्सीजन गैस H2O, जल, इसे हमको संतुलित करना है सर। तो अब हम लोग करेंगे क्या सर, तो देखो बेटा हमको अभिकारक और उत्पाद को बराबर करना है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान सदैव नियत होता है। समझ रहे हो। हाँ देखो भाई अब क्या होगा कि हमें संतुलित करना है, 6 कार्बन है तो इधर भी हम 6 का गुणा कराएंगे। ये नहीं कि C6 कर दो, नहीं भाई, यौगिक के सूत्र में छेड़छाड़ नहीं करना। 6 पहले लगा दिया, 6 कार्बन हो गए, इधर कितने 6 कार्बन बराबर, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 1 13 ऑक्सीजन, अब इधर 6 ऑक्सीजन है। समझ रहे हो। हाँ कि समझ रहे हो, 6 ऑक्सीजन है, इधर हमने 6 O2 लगा दिया, 6 दूनी 12 6 18 हो गए, और इधर भी 6 लगा दो,
तो 6 दूनी 12, 12 6 18, समझ लो 6 ये हो गए, 6 दूनी 12 6 18, समझ लो 6 दूनी 12 6 12 6 18, ठीक H2O, ठीक। और इधर भी लगा दो 6 दूनी 12 6 18 6 24, 6 दूनी 12 6 18, समझ लो। तो भाई एक और बढ़ा दो क्योंकि इधर 24 आ रहे हैं ना, तो 12 लगा दो, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन, 24 ऑक्सीजन हो गए। इधर देख सकते हो आप कि 6 दूनी 12 6 18, 18 6 24 ऑक्सीजन बराबर है ऑक्सीजन भी। और कार्बन देखो 6 कार्बन 6 कार्बन। देखो भाई अनुमान लगाया जाता है इसमें 6 यार, कैसे कही आ जाए अनुमान अभिक्रिया बोलते हैं, दिमाग का खेल होता है इसमें, ठीक। अब देखो भाई ऑक्सीजन भी खत्म हो गया, अब हमें हाइड्रोजन संतुलित करना है। देखो हाइड्रोजन 12 दूनी 24, ठीक, इधर 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 12 12 24, सिंपल और व्हाट बैलेंस हो गया भैया। कह दो अच्छा सर उतना टाइम से बोल रहे हो, अच्छा एक समीकरण सर हमको बता दीजिए फिर से, जैसे कल आपने बताया था, अब आपने अच्छा बराबर कर दिया। आप बोल रहे हो कि संतुलित समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है, तो आप इसमें थोड़ा बताइए, बड़ी अभिक्रिया है थोड़ा इसमें। अगर सर द्रव्यमान अभिकारक और उत्पाद का बराबर आ गया तो मैं मान लूँगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बिल्कुल रियल है। तो देखो बेटा मान लिया जाए, ठीक। 6 कार्बन का 6 दूनी 12 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32 प्लस, थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्यों भैया, हाँ 12 H2 2, 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, ठीक है। 1 कार्बन का 12, 6 कार्बन का 72 प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16 होता है, तो 6 ऑक्सीजन का 96 होगा प्लस 6 O2 का 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32 प्लस 6, 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस 16, समझ लो। तो 6 32 12 44 प्लस 12 16 2 18 इज गिविंग, जोड़ दो इसको, 6 2 8 2 10, 7 1 8 1 9, 9 दूनी 18 प्लस 32 छक्का क्या होता है 6 दूनी 12, 6 18 18 1 19 प्लस 16 2 18, 18 छक्का क्या होता है पता है बेटा 6 48, 6 कन्ने 6 6 4 10, इतना हो गया। ठीक, अब देखो बेटा क्या होता है, 6 का गुणा होगा 6 को 24, 6 को 24 2 26 प्लस 12 8 96, 12 कन्ने 12 9 21, अब 180 प्लस इसको जोड़ दो सीधा, ठीक। तो देखो 8 2 10, समझ लो। अब ये 8 1 9, 9 दूनी 18, ठीक, 1 1 2 1 3 1 4, 480 आया। अब इसको भी जोड़ दो, 6 4 10, 6 1 7 1 8 2 2 4। प्यारे बच्चों तो कैसे हैं आप लोग, डाउट इज क्लियर। देख सकते हो आप 480 अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद का द्रव्यमान, तभी बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। ऐसे थोड़ी नहीं कि हम रट के बोल रहे हैं आपको कि इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान सदैव नियत होता है। आप लोग देख सकते हो भाई, प्रूफ आज भी मैं प्रूफ दे रहा हूँ। तो आज हम वीडियो अपना यहीं से ख़त्म करते हैं दोस्तों, और हम अब जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तो इतना मक्खन हुआ कि नहीं, मक्खन हुआ तो आप लोग क्या करोगे कमेंट में, पता है आपको कि भैया मक्खन और व्हाट, क्योंकि मक्खन ही तो आनंद आता है। और लाइक तो ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है, और अपने दोस्तों तक दबा के शेयर करो। तो जय सिया राम दोस्तों, चलते हैं यहीं से।